हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गागर में सागर वाली कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। गागर में सागर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ और थोड़े से इस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सी अवधारणाओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे मैंने कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों और उसके उपनामों का भी मेंशन किया है। देखें पेरेटो को कहा जाता है मार्क्स का बुजुर्गा, दुर्खीम काम्टे का उत्तराधिकारी, दुर्खीम को काम्टे का उत्तराधिकारी कहा जाता है। स्पेंसर डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है स्पेंसर को। दुर्खीम को वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता भी कहा जाता है और आधुनिक समाजशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। जॉर्ज सीमेल को नवीन काम्टे कहा जाता है। जी.एस. घुरिये भारत का अगस्त काम्टे, मैक्सवेल व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और धर्म के समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं और दुर्खीम समाजशास्त्र के दादा के नाम से पुकारे जाते हैं और दुर्खीम को अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी भी कहते हैं। जेम्स फ्रेजर आर्म चेयर का मानव शास्त्री, मेलानोव्स्की को एम.एन. श्रीनिवास को भारत का मेलानोव्स्की कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें एनआरजी ब्राउन भी कहते हैं। अब आप देखें कि अगला क्या है। चिपको आंदोलन को देखते हुए सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। मैंने चिपको आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लाए हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। अब देखें पनिका जनजाति किस प्रदेश की है? छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की जनजाति है। किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादन प्रौद्योगिकी स्वरूप में वर्गीकृत किया है? चलिए इस क्वेश्चन को आप ढूंढ लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष 5 जनवरी 2015 के अरविंद पनघड़िया को बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आप देखें कि मौलिक मानवतावाद किसे कहते हैं? रेडिकल ह्यूमनिज्म एम.एन. राय को कहते हैं। मौलिक मानवतावाद एम.एन. राय हैं। तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं का सिद्धांत पेरेटो का है। अवशेषों की अवधारणा विशिष्ट चालकों पेरेटो का है। भ्रांत तर्क की अवधारणा भी पेरेटो की है। नगरवाद लुईस बर्थ की है। लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड की है। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले का है। सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न मीट का है। स्त्रीकृत का शक्ति का सिद्धांत वेबर का है। स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पार्सन्स डेविस मूर का है। सत्ता अभिजन और सीराइट मिल्स, सत्ता अभिजन किसका है? सीराइट मिल्स का। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है तो पार्सन डेविस मूर है। पार्सन्स के ये दोनों शिष्य हैं, डेविस और मूर। फिर देखें संदर्भ समूह हाईमैन ने 1942 में अपनी पुस्तक में दिया था। संदर्भ समूह मतलब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, परंतु संदर्भ समूह को विस्तृत अध्ययन करने वाले मर्टन ही है। परिवर्तन का अंतर्निहित कृति स्रोत सोरोकिन है। कुलीन तंत्र का लॉ नियम रॉबर्ट मिचेल है और अभिजन संचार का पेरेटो है। हरिजन इलिट जो 2021 पीजीटी में आया था, हरिजन इलिट सच्चिदानंद का है। जाति की उत्पत्ति का वर्ण का सिद्धांत है गाल थेरेज मीज का है। दाएं भाग के प्रवर्तक जीमूत वाहन मिताक्षरा का विज्ञानेश्वर है। प्रौद्योगिकी निर्धारण मतलब बेबलन का है। सार्वभौमिकीकरण स्थानीयकरण और संकीर्णीकर्ता मैकिंग मेरिट का है। सांस्कृतिक लय का सिद्धांत ओपलर का है। संरूपणात्मक दृष्टिकोण राल्फ लिंटन बेनेडिक्ट का है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है। मूल्यों का सामाजिक संरचना की अवधारणा राधाकल मुखर्जी की है। संस्कृत की प्रेरक मान्यताएं ओपलर और मुखर्जी की है। सीमा का सिद्धांत स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन का है।
उत्तर औद्योगिक समाज एलन टोरेन, ब्रेंजेंस्की, रेमंड एरन की है। रेमंड एरन एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो उत्तर औद्योगिक समाज से भी संबंधित है और संघर्षवादी भी हैं। बंधुत्व बीजगणित मेलिनोव्स्की का है। अर्ध समूह मेलिनोव्स्की के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मेलिनोव्स्की जो हैं वो व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी हैं, सांस्कृतिक प्रकार्यवादी और जैविक प्रकार्यवादी के रूप में जाना जाता है। मेलिनोव्स्की ने जादू, धर्म और विज्ञान की अवधारणा भी दी है। मेलिनोव्स्की के बारे में आप संस्कृत की विशेष महत्व अब मेलिनोव्स्की ने बताया है कि संस्कृत जो है हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मेलिनोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी थे और उन्होंने संस्कृत को महत्व दिया है। उन्होंने ट्रोबियांडा द्वीप समूह का भी अध्ययन किया है। वहाँ पर वो जाकर अपना कैंप लगाकर जादू और धर्म इन सब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। अर्ध समूह आभासी समूह बोटोमोर की है। अर्ध आभासी समूह जिन्सवर्ग की है। समूह मन और सिद्धांत समूह मन का सिद्धांत मैकडूगल लीबॉन की है। अवरुद्ध चालकों की अवधारणा है फ्रायड की। पारस्परिक उत्तेजना का उदाहरण अल्पोर्ट का है। नातेदारी की श्रेणियां मर्डाक की। नातेदारी की श्रेणियां में मर्डाक ने 3 प्रकार की नातेदारी बताई है। नंबर 1 प्राथमिक नातेदारी में उन्होंने 8 प्रकार की नातेदारी बताई है। द्वितीयक नातेदारी में उन्होंने 33 प्रकार की बताई है और तृतीयक नातेदारी में उन्होंने 151 नातेदारियों के बारे में बताया है। सांस्कृतिक तत्व इकाई संकुल क्षेत्र विस्लर का है। सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट का है और जीवन पथ के संस्कार वान गेनप का है। नवाचार वार्नेट का है। नव विकासवाद एवं सांस्कृतिकवाद लेस्ली वाइट का है। एक मार्गी उद्विकास का सिद्धांत मार्गन का है। बहुमार्गी उद्विकास का सिद्धांत जूलियन स्टीवर्ड का है। जूलियन स्टीवर्ड ने सांस्कृतिक उद्विकास की भी बात की थी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस अपने नोट्स को आप लोगों को प्रोवाइड करा है। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने 2019 और 20 में इसको कलेक्ट किया था और लिखा था, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आप फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट ये है, आपके लिए नोट्स में लाई हूँ। इसको आप कमेंट करिएगा, इसको आप पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा। थैंक यू सो मच।